बलूचिस्तान सेना की तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया गया है और पाकिस्तान के 5 सोल्जर जिनकी मौत की जानकारी मिल रही है। ऐसे में पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ भारत में तैयारी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान की तरफ से भी अटैक किया गया है पाकिस्तान पर। और जो अपडेट है उसमें ये जानकारी मिली है कि पाकिस्तान के जो 5 सैनिक हैं वो मारे गए हैं। इससे पहले हमने देखा था कि सियासी वार और पलटवार भी हुआ था बलूचिस्तान और साथ ही पाकिस्तान की तरफ से। बलूचिस्तान के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से निशाना साधा गया था और साथ ही पाकिस्तान को जो इससे पहले वॉर हुआ था 1971 में उसकी याद दिलाई गई थी। आपको बता दें कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान का विवाद भी भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के वक्त से ही चला आ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की जो मुश्किलें हैं वो चारों तरफ से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में 5 सैनिकों का मारा जाना ये अपने आप में पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी बात है। हालांकि अभी तक इसकी ऑफिशियली कोई भी जानकारी पाकिस्तान मीडिया की तरफ से नहीं शेयर की गई है। में मॉक ड्रिल का आदेश दे दिया है जो 7 मई को कराई जाएगी। देखिए, ये जो मॉक ड्रिल्स है, आप इसको हमको मेरे हल्के से नहीं लेना चाहिए। मॉक ड्रिल का मतलब है ये सिविल डिफेंस एक्सरसाइज, ये इसका मतलब है। तो ये ड्रिल्स कराई जाएंगी, ड्रिल्स में क्या क्या कराया जाएगा इस पे ध्यान देना होगा। सबसे बड़ी बात है, ये जो मॉक ड्रिल इसलिए कराई जाती हैं सिविल डिफेंस के द्वारा, जिसका नाम सिविल डिफेंस दिया है, इसका नाम एक्चुअली जिनीवा कन्वेंशन में दिया गया है। ये एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का अंग है। खुशकिस्मती से मैं इसमें पढ़ाता हूं, इसका इंस्ट्रक्टर हूं। जिनीवा में मैंने इसका पूरा कोर्स किया हुआ है। सिंपल सी चीज ये है, ये प्रोटेक्ट करता है अपने सिविलियंस को जिनके ऊपर संकट आता है लड़ाई के दौरान। तो उनकी जिनकी प्रताड़ना बढ़ती है, लड़ाई उनकी सफरिंग और प्रताड़ना कम हो, तो ये कुछ मेजर्स सिविल डिफेंस के या सिविल प्रोटेक्शन के तहत लिए जाते हैं ताकि सिविलियंस का कम से कम हनन हो, उनका बचाव हो, उनकी प्रताड़ना कम हो। इसका मतलब ये है। तो जब ये एक्सरसाइज कराई जाएगी और सारी कंट्रीज ने जिन्होंने जिनीवा कन्वेंशन साइन किया है उन्होंने सिविल डिफेंस को भी अब तो ट्रेन करने का पूरा बीड़ा उठाया है। ये रेटिफाइड है पार्लियामेंट में। पर इसके ऊपर अगर कम तवज्जो कोई कंट्री देती है, कोई ज्यादा देती है, वो दूसरी बात है। पर हमारी 71 में बड़ा इसके ऊपर तवज्जो दी गई थी और इसके ऊपर बहुत ही खुलासे से खुल के काम हुआ था। अब ये बात हो रही है, इसमें प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाएगा, किस तरीके से पब्लिक को वार्निंग दी जाएगी कि एयर रेड आ रहा है या मिसाइल अटैक होने वाला है। पब्लिक किस तरीके से अपना ब्लैकआउट करेगी और किस तरीके से वो अपने प्रोटेक्टेड एरियाज में जाएगी। ट्रेंचेस या बंकर्स बनाए जाएंगे, उनमें प्रावधान होगा। जो घायल हो जाएंगे उनको किस तरीके से हॉस्पिटल्स में पहुंचाया जाएगा, उनको वुंडेड्स को किस तरीके से सेव किया जाएगा। जो बॉम्ब्स गिरते हैं उनको, वो जो एक्सप्लोड नहीं होते, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स उनको क्लीन करेगी। जो डेब्रे में लोग धंस जाते हैं उनको निकालने का काम, रेस्क्यू ऑपरेशंस और ब्लैकआउट्स, ये सारा का सारा काम सिविल डिफेंस करती है। और सिविल डिफेंस किस तरीके से, अगर आपको इवैक्यूएट करना है, यहां से आग लग गई है, दुश्मन हमला आ रहा है, तो रेल में लोगों को बैठा के निकालना और रिसीव करना, रिफ्यूजीज का कैंप बनाना, या अगर किसी कोई कॉलोनी नष्ट हो गई है उनको किस तरीके से सेटल करना, ये सारा का सारा काम सिविल डिफेंस के दौरान होता है। इसकी बहुत प्रैक्टिस की जाती है। ये ओवरनाइट नहीं होता कि आपने सायरन बजा के आप बताओ मैं यहां पे हूं, कहां जाऊंगा, कोई जगह नहीं है। हमने को पहले ही, आज से महीना पहले, 2 महीना पहले हमें ब्रेंचेस बंकर्स बनाने थे, सबको अलॉट होने चाहिए। सारे जो कॉलोनीज होती है RWA, सबका काम होना चाहिए। और वार्डन्स जो होते हैं, लोकल वार्डन्स, उनकी जिम्मेवारी होती है कि हर एक कॉलोनी में जाके इंस्पेक्ट करें आपका प्रावधान है कि नहीं, मेडिसिन फिर न्यूक्लियर अटैक होने का अंदेशा है, क्या आपके न्यूक्लियर बंकर्स हैं, न्यूक्लियर मेडिसिनल डिवाइसेस हैं, न्यूक्लियर रिकवरी सेंटर्स हैं। ये सारा का बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर, इसके ऊपर भी दुश्मन कर सकता है। ये सिर्फ थोड़ी है कि वो बड़ा आपका कोई रिश्तेदार थोड़ी है, वो सब कुछ करेगा आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो किसी जिनीवा कन्वेंशन को नहीं मानेगा, मैं ये मान के चल रहा हूं। इसीलिए हमको ये एक्सरसाइज के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सर, रशिया ने के द्वारा, और उन्होंने पूरा एश्योरेंस दिया है हिंदुस्तान को कि